हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू द चैनल मौजी मोटो ब्लॉग वन सेकंड विद अ न्यू वीडियो। सो आप मेरे देख सकते हो पीछे जो है अपने बाइक को फिफ्थ सर्विसिंग कराने के लिए लेकर आया हूँ। और आप लोगों को पता है कि पिछला वाला जो सर्विसिंग था वो मैंने आसनसोल में करवाया था और बाइक में कुछ जो प्रॉब्लम था वो अभी भी बरकरार है। इनिशियली वहाँ पे जो सर्विसिंग है वो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन घर में जाके फिर से वही प्रॉब्लम, डिस्क ब्रेक में नॉइज़। तो अभी मैंने ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बता दिया। अभी मैं हूँ माँ टीवीएस मोटर शोरूम और सर्विस सेंटर पे। तो यहाँ पे जो है बाइक में सर्विसिंग होने वाला है और बाइक में ज़्यादा कुछ काम नहीं होने वाला है। मोबिल भी नहीं चेंज होगा क्योंकि बाइक जो है 2500 किलोमीटर तक चला है, ज़्यादा नहीं चला है। लेकिन एक स्पेशल काम होने वाला है बाइक में। साइड स्टैंड कट ऑफ जो सेंसर है वो मैं अपने बाइक में लगाने वाला हूँ। जो हेड टेक्नीशियन है उसको मैंने बता दिया कि जो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है वो मुझे लगाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी वो ट्राई करेंगे, वो पहली बार लगाएंगे। तो जो साइड स्टैंड सेंसर है वो सर्विस सेंटर में आ गया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसे वो लगाया जाता है। अगर मुझे परमिशन मिला तो मैं अंदर वीडियो करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा प्रोसेस किस तरीके से जो है बाइक में इंस्टॉल किया जा रहा है। और अगर नहीं कर पाया तो इसे लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि जो साइड स्टैंड सेंसर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो साइड स्टैंड सेंसर है उसको लगाने के लिए यहाँ का पोर्शन पूरा खोल दिया गया है और नीचे जो साइड स्टैंड है वहाँ पे मेन यूनिट फिट किया जाएगा और ऊपर ये जो बैटरी के साथ उसको कनेक्शन दिया जाएगा डायरेक्टली। तो ये देखिए जो साइड स्टैंड सेंसर है टीवीएस का अपाचे 164B का एकदम जेन्युइन साइड स्टैंड सेंसर। और इसका जो एमआरपी है वो है 367 रुपीज़ और ये 2022 दिसंबर में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो टेक्नीशियन एक बार पहले इसको जस्ट ऐसे ही लगा के देख रहे हैं कि ये जो है सही तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद जो है फाइनल फिटिंग किया जाएगा। तो इसको ये जो है जस्ट प्लग इन प्ले, इसको यहाँ पे सॉकेट में फिट कर दिया गया और अभी जो है टेक्नीशियन इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए मीटर पे जो है साइड स्टैंड का जो सिंबल है वो शो कर रहा है और अभी जो इसको फाइनल फिटिंग किया जा रहा है। 10 नंबर बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। इसको 10 नंबर बोल्ट से इसको कस दिया गया है। ठीक है। और अभी जो है ये सामने का डिस्क ब्रेक को खोला जा रहा है और ये जो हमेशा से प्रॉब्लम मेरे बाइक के साथ रहा है कि डिस्क ब्रेक में नॉइज़ आ रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या कुछ काम इसमें होता है। सो फाइनली बाइक का जो सर्विसिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और अनएक्सपेक्टेडली मुझे जो है इसके लिए चार्ज देना पड़ा 710 रुपये, क्योंकि सर्विसिंग जो है मेरा लास्ट था लेकिन फ्री सर्विसिंग मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये जो बाइक है ये 1 साल कंप्लीट हो चुका है और लास्ट सर्विसिंग के लिए मुझे थोड़ा देर हो गया। तो इसी वजह से मुझे सर्विसिंग चार्ज जो है 350 रुपये देना पड़ा और जो बाकी के चार्जेस हैं वो सिर्फ मुझे साइड स्टैंड सेंसर के लिए पड़ गया। तो चलिए अभी बताते हैं कि बाइक में सर्विसिंग में क्या काम हुआ और जो साइड स्टैंड सेंसर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो काम की अगर बात करें तो बाइक में जो है डिस्क ब्रेक में काम हुआ है। सामने की डिस्क ब्रेक, पीछे की डिस्क ब्रेक दोनों को जो है अच्छी तरीके से साफ़ किया गया और जो ब्रेक शूज़ है उसको अच्छी तरीके से घिस कर जो है फिर से लगाया गया है, जिससे कि बाइक में डिस्क ब्रेक से जो नॉइज़ आ रहा था वो नॉइज़ पूरी तरीके से हट चुका है अभी फ़िलहाल के लिए। और देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये नॉइज़ फिर से वापस आता है कि नहीं आता है। और अगर काम की बात करें तो जो एयर फ़िल्टर है उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन किया गया। एयर फ़िल्टर जो है इसमें 4000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है, तो अभी इसको चेंज नहीं किया गया। और अगर मोबिल की बात करें तो मोबिल मैंने चेंज नहीं कराया, क्योंकि बाइक जो है अभी 2500 किलोमीटर चला है और 500 किलोमीटर के बाद मैंने मोबिल डाला था, तो अभी 2000 किलोमीटर चला है इस मोबिल पे। तो ये जो मोबिल है मैं और
1000 किलोमीटर चलाऊँगा उसके बाद मैं मोटुल का मोबिल इस बाइक में डालने वाला हूँ, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगा। अभी बात करें चेन क्लीनिंग की, तो ये मैं कभी भी सर्विस सेंटर में नहीं करवाता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ये लोग जो है कुछ भी जो है डिटर्जेंट वगैरह डाल के चेन को क्लीन कर देते हैं, केरोसिन में डाल के चेन को क्लीन कर देते हैं, और क्या करता है सही जो चेन ल्यूब है वो भी नहीं डालता चेन के ऊपर। इसके वजह से चेन जो है ख़राब हो जाता है और चेन में नॉइज़ आने लगता है। तो ये हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ खुद से ही मैं घर में चेन को क्लीन करता हूँ, डीजल से क्लीन करता हूँ, और चेन को जो है मोटुल चेन ल्यूब से, मोटुल C2 चेन ल्यूब से चेन को ल्यूब करता हूँ। तो रिसेंटली मैंने इसको ल्यूब किया था, तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे बता दिया कि मेरा चेन जो है उस पर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, चेन को क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और अगर बाकी काम वगैरह की बात करें तो नट बोल्ट टाइट वगैरह के अलावा और कुछ भी बाइक में नहीं किया गया, बस इन्हीं सब के लिए मुझे 350 चार्जेस देना पड़ा। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि जो सेंसर है, साइड स्टैंड सेंसर, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार मैं नीचे दिखा देता हूँ कि कहाँ पे जो सेंसर है वो लगा है। यहाँ पे सेंसर जो है वो लग चुका है। तो चलिए अभी देख लेते हैं बाइक का जो सेंसर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बाइक अभी साइड स्टैंड पे खड़ा है, तो चलिए मैं एक बार बाइक के ऊपर चढ़ जाता हूँ और उसके बाद मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मीटर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो साइड स्टैंड का सिंबल है वो अभी दिखा रहा है, ये पहले नहीं दिखाता था। नीचे देखिए यहाँ पे साइड स्टैंड जो है ये नीचे किया हुआ है। तो अभी मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, तो देखते हैं बाइक स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए बाइक जो है वो स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन जब भी हम बाइक को गियर में डालते हैं तभी बाइक का स्टार्ट बंद हो जाता है। तो अभी जो है बाइक साइड स्टैंड पर खड़ा है और मैं बाइक को गियर में डालता हूँ। तो ये देखिए बाइक को गियर में डालते ही बाइक का जो स्टार्ट है वो बंद हो गया है। मतलब कि जो साइड स्टैंड सेंसर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और अभी बात करें बाइक की वॉशिंग वगैरह के बारे में, तो वॉशिंग जो है बाइक का मैं कभी भी सर्विस सेंटर में नहीं करवाता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बहुत हाई प्रेशर के साथ बाइक को वॉश किया जाता है और कुछ भी शैम्पू वगैरह डिटर्जेंट वगैरह डाल के बाइक को वॉश किया जाता है। तो क्योंकि ये मैट कलर है, ये ख़ास कलर है, अगर कुछ भी डाल के इसको वॉश करोगे तो बाइक जो है ख़राब हो जाएगा। अगर वॉश करवाना ही है तो सिर्फ प्लेन वाटर से बाइक को दूर से इसको वॉश करना चाहिए। तो इसी वजह से मुझे इसको खुद से ही घर में शैम्पू के साथ जो है वॉश करना है, और मैं इसके लिए 3M कार वॉश शैम्पू का यूज़ करता हूं। तो इसी वजह से मैंने वहां पे मना कर दिया बाइक को वॉश करने के लिए। तो अभी जो है बाइक को मैं 1-2 दिन में घर में ही इसको वॉश कर लूँगा। तो आशा करता हूं जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी सवाल हो बाइक से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और बाइक से रिलेटेड हर तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।